अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप मेरे दोस्त? अंधेरी राहों में, सुनसान राहों पर मैं यहाँ पे बिल्कुल तन्हो तन्हा हूँ। इस फ्लोर के ऊपर कोई भी नहीं। वो एक अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह रात को ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ जिसको मुझे डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। अब हम दरअसल जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आ जाओ आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। यार, कमरे में गर्म पानी नहीं आ रहा, नहाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। 7वीं मंजिल, 7वां आसमान। बटन पे टेप लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग। ज़, ज़, अस्सलामु अलैकुम। मैं आया तो नाश्ते के लिए हूँ, बट मैं एक दिन ऊपर छत से होके आता हूँ। ठीक है, चलो। अगर तो आपने शाइनिंग नहीं देखी, शाइनिंग मूवी, तो आप एक दफ़ा से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो होटल था, मुझे उसी के वाइब्स आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वाह, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबह का वक्त है। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये फॉग है, स्मॉग है, धुंध है, धुआं है, क्या है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जा सकूं और वहाँ पे जाके उस पूरे किले की सैर करूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त वो रेंजर्स का दफ्तर है, और कितना खूबसूरत दफ्तर है यार, माशाल्लाह। आई विश कि अल्लाह ताला मुझे एक दिन वहाँ पे जाने की तौफीक अता करे। लेकिन जो मेरा शक था वो सच साबित होना शुरू हो गया है कि मुझे ब्रेकफास्ट के एरिया में कोई एक शख्स भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मेरे जो अपने रूममेट्स हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। अब हम एक बार फिर वहाँ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम एक जो हज़रत मोहतरम वहाँ खड़े थे उसके अलावा किसी और इंसान को तलाश करें। लेट्स सी। किचन, बाला हिसार। ओए, सॉरी, मैं कहाँ से आ गया। अस्सलाम वालेकुम।
मेरे साथी कोई और आए हैं अभी तक ऊपर? नहीं सर, अभी कोई भी नहीं आया वो जस्ट दूस... वो आए थे, चले गए। कितने बजे तक आए थे? तो आधा घंटा हो गया। अच्छा वो फिर मेरे साथी नहीं होंगे। आप लोग बोलो ना। एक सेकंड, नहीं भाई नहीं, वो दोनों मस्टंडे सो रहे हैं। हमें दूसरी मंजिल पे उनके पास जाके उनको जगाना पड़ेगा। तो खुद ही बंद हो गया, चलो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बाय द वे, मेरा आज तीसरा दिन है पेशावर में और मेरे साथियों का आज दूसरा दिन है। मौत का कमरा, जहां पे दोनों जिंदा लाशें बन के पड़े हुए हैं। ओ उठो ए, ओ उठो ए। ओ भाई पहले चेन तो खोल लो। अस्सलामु अलैकुम। छड़ों की जिंदगी, छड़े मुझे कह रहे थे हम तो सुबह 6 बजे उठ जाएंगे क्योंकि हम नमाजी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह के सपूत हैं। सपूत क्या होता है भूल गया यार। और ये दोनों, एक अंदर पोटी कर रहा है, उससे पानी ऑन किया हुआ है ताकि पोटी की आवाज बाहर ना आए, और ये मुझे आधे घंटे पहले कहता है 8 बजे ऊपर मिलते हैं और अभी 9 बज रहे हैं। वो भाई हेलो, ये वादा खिलाफी तुम लोगों ने कहाँ से सीखी है यार? मैं तुम लोगों के बैग्स देख देख के ना इतना जेलस हो रहा हूँ। और मैं 30 किलो का बैग लिया, तुम लोग कितने सुकून से ट्रैवलिंग करोगे यार, और मैं जलील हो जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम लोगों के लिए एक मौका है अपनी पावर दिखाने का, अपनी मैनली पावर। शादी नहीं हुई ना अभी तुम दोनों की अपनी। मैं तुम लोगों को उठाता हूँ, तुम लोग मेरा उठाओ। ये तुम लोग आज अपनी मैनली पावर दिखाओ, सबको पागल कर दो तुम लोग। उमर, उमर, पोटी कर लिया आपने? अच्छा, फिल्में देखी जा रही हैं यार। ये नहीं चल रहा तुम लोगों का टीवी? मेरे तो ऊपर सिग्नल बंद हो गए। कमरा चेक करें जरा इनका, सो सेक्सी, खूबसूरत, और बाहर का नजारा, वाह। मेरा शक दुरुस्त था। ऊपर से भी आ रहा हूँ नाश्ते वाली उससे, अभी तक सिर्फ 2 गेस्ट नाश्ता करके गए हैं और कोई नहीं आया। हम अकेले हैं इस पूरे होटल के अंदर। 6 फ्लोर्स का होटल है माशाल्लाह, और पेशावर के अंदर ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत अच्छा है होटल माशाल्लाह से, बहुत साफ़ सुथरा, खूबसूरत और आरामदेह। कमरे बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरे। और हम क्या कहना चाह रहा था, हर चीज़ A1, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं। गर्म कमरा है, मज़ेदार है, क्लीनलीनेस है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ये बात है कि हम यहाँ बिल्कुल तन्हो तन्हा हैं, ख़ासूसन मेरा जो फ्लोर है, क्योंकि वो शायद मेरा सिंगल रूम है, तो वो डबल रूम के मुकाबले में थोड़ा और एक्सपेंसिव है। तो वो फ्लोर तो पूरा खाली है। हमारी एक्टिवेशन की टीम जो हमारे साथ आई है पेशावर, वो इस होटल में स्टे करने के बजाय इसके पास में एक और होटल है, वहाँ पे स्टे कर रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि उमर भाई वो इसके मुकाबले में थोड़ा सस्ता है। तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये माशाल्लाह एक एक्सपेंसिव होटल है। अच्छा, मैं होटल का ना नाम बताऊंगा ना मैं अमाउंट बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बहुत अच्छा होटल है। और अगर आप एक अच्छी सैलरी रखते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं कि आप अपनी वेल बीइंग पे अच्छा पैसा खर्च करें और आप यहाँ पे आएँ। बट द स्कैरी पार्ट इज़ के फुल हॉरर वाइब्स है भाई, फुल हॉरर वाइब्स। लेकिन कुछ हुआ नहीं रात में। मैं सोचता रहा कि अभी उठूँगा तो कोई
वो मिनहाज अली अस्करी साहब की मैं सुनता हूँ ना, व्लॉग्स नहीं, क्या कहते हैं उसे, पॉडकास्ट। तो मैं सोच रहा था कि अभी कोई आवाज़ आएगी, अभी कोई आवाज़ आएगी, अभी कोई आवाज़ आएगी, और आई भी। 2 दफ़ा आवाज़ आई, लेकिन वो पहली दफ़ा जो आवाज़ आई वो आवाज़ थी मेरे लैपटॉप के चार्जर की। वो चार्जर टक करके टेबल पे लगा। मैंने देखा थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे ख्याल आया, अरे अभी तो मैंने लैपटॉप हिलाया था, तो वो मेरा चार्जर है। एक दफ़ा फिर आवाज़ आई थी। दूसरी दफ़ा क्यों आवाज़ आई थी? हाँ, मैंने घड़ी उतार के रखी थी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तो मैंने जहाँ रखी थी वहाँ से यूँ गिर गई। दूसरी आवाज़ वो थी। मैं सोचता रही कि दूसरी आवाज़ कहाँ से आई है। फिर मैंने देखा, ओ, मेरी 10 लाख की कैसियो की जी शॉक वो गिरी है। नहीं, 10 लाख की नहीं है यार, काश होती। तो वो गिर गई थी, उसकी आवाज़ थी। फिर मैं बहुत सुकून, यार मैं बहुत दिनों के बाद बहुत सुकून से सोया हूँ। मुझे रात को बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज़्यादा। मेरे कमर में, गर्दन में बहुत दर्द हो जाता है, क्योंकि मैं कल रात बहुत सुकून से सोया हूँ। मेरे 2 दिन से सर में दर्द था। जिस दिन मैं पेशावर लैंड किया था उस दिन दर्द मेरे सर में शुरू हुआ था, और वो दर्द मेरे सर में इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 48 घंटों से जागा हुआ हूँ। और वो दर्द उस रात जब मैं अपने मेज़बानों के घर में सोया तो मेरे सर पे हवा लग गई, तो वो दर्द डुप्लिकेट या मल्टीप्लाई हो गया। मेरा कल का दिन, पहला दिन और मेरा दूसरा दिन अज़ियत में गुजरा है, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त करता रहा। मैंने स्टीम ली, मैंने पैनाडोल की 2 गोलियां खाई, पूरा दिन मैं कहवा पीता रहा जड़ी बूटियों का, और मुझे कोई अफाका नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना आरामदेह होटल है, मैं सुकून से यहाँ पे सोया। बस सिर्फ एक तंगी है, मेरे कमरे में गर्म पानी नहीं आ रहा। ये मेरे दोस्तों ने ऐसे पानी चलाया हुआ था, आबशार के आबशार बहा रहे थे। मेरे ख्याल से थोड़ा पानी बहाना पड़ेगा, लेकिन यार वो गुनाह मिलता है यार, पानी नहीं बहाना चाहिए। तो अब नाश्ता करने के बाद मैं एक और रिस्क लूँगा। अगर तो मेरा गर्म पानी नहीं आया तो मैं ठंडे पानी से नहाऊँगा। मैं कराची में तो पूरी सर्दियाँ ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, लेकिन अब पेशावर के अंदर ठंडे पानी से मुझे नहाना पड़ेगा। यार वहाँ हेयर ड्रायर भी है, लेकिन मेरे सर पे बाल इतने कम रह गए हैं, हेयर ड्रायर से आपके बाल गिर जाते हैं। देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। गंदा रह के तो नहीं मैं फिर सकता शहर में, है? लोग देखते हैं आपको, लोग कहते हैं एक खूबसूरत नौजवान आया कराची से, गंदा इसमें स्मेल क्यों आ रही है? मैं कोई मरा हुआ कुत्ता तो नहीं हूँ ना, मेरे पास से बू तो नहीं आनी चाहिए, है? ये देखो, सयाल जूस, सो हाइजीनिक, इसको पी के हेपेटाइटिस सी तो होगा ही नहीं। लग रहा है कि बाहर सर्दी है, लोगों के ड्रेसअप से लग रहा है कि बाहर सर्दी है। अगर हम तो 10 बजे निकलेंगे तो हमें की फ़र्क पैंदा है, सही है ना? की फ़र्क पैंदा है। यार मैंने ज़िंदगी में कभी व्लॉगिंग नहीं की। आई होप कि मैं कैमरा सही पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा। आपको तो पता है ना, सुलेमानी व्लॉग है, मैं चेक नहीं करता, ना ही मैं एडिट करता हूँ, जो बन गया डाल दिया बस। अल्लाह का चेहरा सही आ रहा हो यार, मेरी झुर्रियाँ नज़र ना आ रही हूँ। मैं सिर्फ अच्छा दिखना चाहता हूँ, चाहे हूँ या ना हूँ। पोटी करके बाहर आ गया। ये 2 मस्टंडे जो मुझे कल कह रहे थे
7 बजे नाश्ता कर लेंगे उमर भाई। ओहो, अबे क्या छुपा रहे हो तुम? कि तुमने स्लीव्स के अंदर वो अपने कोई गलत चीजें डाली हुई हैं? मेरा शक दुरुस्त था उमर, तुम शकी मिजाज बंदे हो ना। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऊपर गया नाश्ते के लिए, तो पता चला वहाँ सिर्फ अभी तक 2 गेस्ट आके जा चुके हैं, सुबह से अभी तक सिर्फ 2 बंदे। और मैंने पूछा यार 204 से कोई हरामखोर आए? कहते हैं नहीं, नहीं आए। फिर मुझे याद आया कि हसन ने कहा था मैं तो 6 बजे उठ जाता हूँ। फिर मुझे याद आया कि उमर ने कहा था 7 बजे ऊपर मिलते हैं। फिर मैंने हसन से पूछा तुम आ रहे हो? तो उसने कहा 8:30 बजे मिलते हैं ऊपर। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं। ये बंदा शर्माता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कैमरे में डाल के इसको ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता, वरना इसको करीब से इसकी वीडियो बना के इसे पूछना पड़ेगा क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ। चलो इसको ज़रा पॉज करते हैं, ऊपर जाके कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर हम बाला हिसार में आ चुके हैं पोटी मैंस को लेके, और अब यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। और 514 जी। तो उमर और हसन, आप हमें बताइए कि आप क्या खाने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ज़रा मुआयना तो कराइए। चने, ये अचार लग रहा है, अच्छा आलू, और क्या है हमारे पास? पैसे मिलेंगे मुझे सीएम से पढ़ने के। हाँ, जब मैं इंशाल्लाह 6 रुपये कमाऊँगा फिर मैं आपको उसमें से 30 रुपये दूंगा इंशाल्लाह। हाँ तो यार पढ़ लें यार, क्या बॉइल्ड एग, पराठा और नान। नान देखें, ओके नान लाल आटे का लग रहा है। चलो भाई, इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि खाना खाते हुए मैं कभी वीडियो नहीं बनाता क्योंकि नज़र लग जाती है, ठीक है? तो हमारे नाश्ते को नज़र लगाने की ज़रूरत ना करें और हमें खाना खाने दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम।